बिल्कुल, अब आते हैं अपनी अगली खबर पर। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बगावत, उनके खिलाफ विरोधी स्वर उठने लगे हैं आरजेडी पार्टी के अंदर से ही। प्रवक्ता है आरजेडी के भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तो इसको किस तरीके से पंकज जी देखा जाए? देखिए, सवाल यह है कि आरजेडी के अंदर भगदड़ तो मची हुई है। 3 विधायक ने उस समय छोड़ दिया। उसके बाद अभी 2 दिन पहले सम्राट चौधरी एक विधायक को लेकर के पहुंच गए। आपने देखा 2 कांग्रेस के विधायक थे, एक आरजेडी के विधायक थे, जिन्होंने बकायदा बीजेपी में जाने की बात भी स्वीकार कर ली। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरजेडी में अगर निराशा नहीं है, आरजेडी में असंतोष नहीं है, तो इस तरह की बात क्यों हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी हैं लेकिन कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं, और वो याद दिला रहे हैं कि 90 और 95 में लालू जी कहते थे माल महाराज के और मिर्जा खेले होली। आज मिर्जा ही आरजेडी में होली खेल रहे हैं। दरअसल ये कहने का अभिप्राय क्या है? आप चलिए राज्यसभा चुनाव की, राज्यसभा चुनाव में संजय यादव को उम्मीदवार बना दिया। संजय यादव पॉलिटिकल एडवाइजर थे तेजस्वी यादव के, हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार से उनको राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसे में आरजेडी के अंदर एक खलबली सी मच गई। कहा यह जाता है कि भाई वीरेंद्र भी काफी टाइम से इस बात को लेकर के नाराज हैं कि वो डिजर्विंग हैं, वो एमएलए हैं, वो पार्टी के लिए लगातार पसीना बहाते रहे, वो मिनिस्टर भी नहीं बने, वो मुख्य प्रवक्ता भी नहीं है, मुख्य प्रवक्ता के तौर पर शक्ति सिंह यादव है। ऐसे में संजय यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया जाना निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों का अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है जो पार्टी के लिए लाठी खाते हैं, डंडा खाते हैं, सड़कों पर संघर्ष करते हैं और उसके बाद पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस भाई वीरेंद्र ने यह कहा कि लालू प्रसाद को भटकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, उनकी बातों से यह बात तो साफ झलक रहा है कि भाई वीरेंद्र भी असंतुष्ट है। अब देखिए, एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब 3 आरजेडी के विधायकों को तोड़ा गया था 11 फरवरी की रात को, जो 12 फरवरी को इन लोगों ने वोट किया था सरकार की तरफ और सरकार के पास जो है मेजॉरिटी पूरी हो गई, ये कहा गया था। तो दरअसल उससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था आरजेडी के तरफ से और कहा गया था कि सरकार बताए कि उसके पास 122 विधायक हैं या नहीं है। 122 जादुई आंकड़ा है। भाई वीरेंद्र ने उस पर भी सवाल उठाया है कि यह किस तरह की रणनीति थी कि आपने अपनी रणनीति को खुद ही एक्सपोज कर दिया। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के कई पॉलिटिकल मैनेजर्स पटना में घूम रहे थे, वो आरजेडी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों दल एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए थे। आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू के 8 विधायकों को सेट तो कर ही लिया था और साथ ही साथ ये बात कही जा रही थी कि 13 और विधायक फेंस पे खड़े हैं। वो मौका देखते ही जिधर देखेंगे माहौल सही है उस तरफ पाला बदल लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के पॉलिटिकल मैनेजर्स थे, उन्होंने कई आरजेडी के एमएलएस को भी साथ रखा था कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी भी सेवा ली जाएगी, उनको भी इधर लाया जाएगा। ये जो गुनागणित तिकड़म राजनीतिक सौदेबाजी जिसको आप कहिए, वो जो चल रहा था और जिस एवज में चल रहा था, वो तो उफान पर था, वो तो चरम पर था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वैसे नाराज विधायक
जिनकी बात बीजेपी से हो चुकी थी, अब आरजेडी सत्ता में नहीं है, राज्यसभा में जिसको भेजा जाना था उसको भेज दिया गया है, जिन लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है पुराने नेता साइडलाइन महसूस करते हैं, लोगों को लगता है कि मनोज झा को राज्यसभा का टिकट बार बार क्यों दिया जा रहा है, हरियाणा के रहने वाले संजय यादव को राज्यसभा क्यों भेज दिया गया है। ऐसे में जो पार्टी के डेडिकेटेड डिवोटेड समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें नाराजगी बढ़ी है। मुझे लगता है भाई वीरेंद्र उनमें से एक हैं और उन्होंने सीधे तौर पर आवाज बुलंद करके यह मैसेज तो दे ही दिया है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपार समर्थन सड़कों पर उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं और मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि दही चूड़ा भोज के अगले दिन जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर पहुंचे थे, नीतीश कुमार से उन्होंने पूछा था लालू प्रसाद ने कि अरे भाई आप 7 मिनट हमारे घर रुके, मैसेज जा रहा है कि अब आप हमारे साथ रहने नहीं जा रहे हैं, तो क्या आप वाकई मेरा साथ छोड़ रहे हैं? तो उस समय तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया था। यह नीतीश कुमार का टिपिकल स्टाइल है, क्योंकि जब वो 2022 में बीजेपी को भी छोड़ रहे थे तो बीजेपी के बड़े नेता का फोन गया था कि हल्ला मच रहा है चारों तरफ, आप कल छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था अरे किसने कहा, ये सब बात गलत है, और कल उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन उस समय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में यही बात हुई थी। नीतीश कुमार ने कहा था कि क्यों नहीं एक साथ चुनाव करा लिया जाए और बीजेपी को पटकनी दे दी जाए, क्यों नहीं हम लोग एक बार फिर से चुनाव करके मजबूत होकर के निकले। क्योंकि सौरभ, मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के मन में इस बात को लेकर के टीस है कि उनके पास सिर्फ 43 विधायक हैं, 2 का बाद में एडिशन हुआ है, मतलब 45 हैं, और ऐसा कभी पिछले 18 साल में देखा नहीं गया कि उनके विधायकों की संख्या इतनी कम हो। इस टीस को नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार बड़े फैसले लेंगे? तेजस्वी यादव को लग रहा है कि नीतीश कुमार इस पर फैसले लेंगे और बीजेपी को मानना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, इसलिए आज तक कोई भी यात्रा पूरी नहीं करने वाले तेजस्वी यादव अपना जन विश्वास यात्रा पूरी करने जा रहे हैं। और इसी